तो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप को खत्म हुए 6 महीने बीत चुके थे और हम सभी का हीरो ऐश कचम 6 महीने से पहले टाउन में रुका हुआ है। फिर हम ऐश के घर पे देखते हैं जहाँ पर ऐश अपने रूम में होता है। फिर ऐश पिकाचू को बोलता है, पिकाचू हम 6 महीने से पहले टाउन में ही है, सच में मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे अब कैसे भी एक एडवेंचर पे निकलना पड़ेगा। अरे हाँ पिकाचू, क्यों ना कल मैं प्रोफेसर ओक से बात करूं कि मुझे अभी आगे क्या करना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, कल मैं प्रोफेसर ओक से बात करूंगा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अगली सुबह जहाँ पर ऐश कचम अभी तक सोया हुआ है और ऐश कचम के रूम में उसकी मॉम आती है और ऐश कचम को उठाती है। और ऐश जैसी नींद से उठता है उसे याद आता है कि आज तो उसे प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जाना था। फिर हम ऐश को देखते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी में अपने कपड़े चेंज करता है, ब्रेकफास्ट करता है और पिकाचू के साथ प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में चला जाता है। और ऐश प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जैसे पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर गैरी पहले से ही है। फिर ऐश गैरी को देख के बोलता है, अरे गैरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी जर्नी पर थे ना। फिर गैरी ऐश को बोलता है, हाँ ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपनी जर्नी से वापस आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर एक लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। क्या एक लीग, कैसी लीग। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश गैरी एक लीग में हिस्सा लेने जा रहा है। और प्रोफेसर ओक जैसी लीग का नाम लेते हैं ऐश कसम चिल्ला के बोलता है, क्या लीग, मैं भी जाऊंगा। प्रोफेसर ओक मुझे भी इस लीग में पार्टिसिपेट करना है और आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपसे एडवाइस ले सकूँ कि मुझे आगे कहाँ जाना चाहिए। ऐश वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हें इस लीग के बारे में बताना पड़ेगा। तो सुनो ऐश, इस लीग का नाम है लेजेंडरी मास्टर ट्रिविया लीग। और ऐश क्या तुम्हें पता है ये लीग सिर्फ 50 साल में एक बार होती है। इतना सुनने के बाद ऐश बोलता है, वाह सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है, अब तो मैं पक्का इस लीग में जाऊंगा और इसे जीत के आऊंगा, अब देखना प्रोफेसर ओक। फिर प्रोफेसर ओक फिर से बोलते हैं, देखो ऐसे मुझे पता है तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, जैसा कि तुम इसके नाम से पता लगा सकते हो लेजेंडरी मास्टर, और इस लीग का एक बड़ा अजीब रूल्स है। और ये रूल्स ये है, तुम्हारे जितनी बैटल होगी इस टूर्नामेंट में तुम्हें अपनी टीम में एक लेजेंडरी या एक मिथिकल पोकेमॉन तो रखना ही पड़ेगा, तभी तुम इस लीग में हिस्सा ले सकते हो। और ऐसे यही रूल्स है जो कि इस टूर्नामेंट को काफी ज्यादा अलग बनाता है, क्योंकि हम सभी को पता है इस वर्ल्ड में बहुत कम ही ट्रेनर्स है जिनके पास लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन्स है। इसीलिए इस टूर्नामेंट में जितने भी ट्रेनर्स हिस्सा लेने आने वाले हैं उन सभी के पास एक न एक लेजेंडरी पोकेमॉन या मिथिकल पोकेमॉन तो होगा ही, और हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होंगे। प्रोफेसर ओक की सारी बातें सुनने के बाद ऐश कचम बोलता है, एक लेजेंडरी या एक मिथिकल, हाँ सुनने में काफी मजेदार लग रहा है प्रोफेसर ओक, तो ठीक है मैं इस टूर्नामेंट में अपने मेल मेटल के साथ जाने वाला हूँ और इसे जीतने भी वाला हूँ। लेकिन ऐश तुम्हारे पास तो सिर्फ मेल मेटल है और सिर्फ एक मिथिकल पोकेमॉन की मदद से तुम सिर्फ प्रीलिमिनरी राउंड को क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें और पोकेमॉन की जरूरत पड़ने वाली है। क्या प्रोफेसर ओक, प्रीलिमिनरी राउंड ये क्या होता है। फिर प्रोफेसर ओक ऐश कचम को बताते हैं, तुम्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पहले इस राउंड को क्लियर करना पड़ेगा और इस राउंड में तुम्हें अपना लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन के साथ 1v1 बैटल करनी है, और अगर तुम ये राउंड जीतते हो तब तुम आगे जा सकते हो, वरना तुम फेल हो जाओगे। फिर ऐश बोलता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन प्रोफेसर ओक आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं मेल मेटल के साथ फर्स्ट राउंड जीत जाऊंगा, और रही बात के राउंड की तो उसके लिए मैं दूसरा पोकेमॉन पकड़ लूंगा। फिर हम देखते हैं ऐश कचम गैरी को बोलता है, गैरी लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ रेजी ड्रैको है और क्या तुम एक ही पोकेमॉन को लेके टूर्नामेंट में जाने वाले हो। फिर हम गैरी को देखते हैं जो कि थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, सच में ऐश अभी भी तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या लग रहा है जब मैं अपनी जर्नी पे गया था तो मैंने कुछ पोकेमॉन नहीं कैच किए होंगे, मैं तुम्हें टूर्नामेंट में दिखाऊंगा मेरे पास कौन कौन से पोकेमॉन है। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तो ऐसा लगता है पहले टर्म से तुम दोनों जाने वाले हो, ऐश और गैरी तुम दोनों तैयार रहो, आज से 3 दिन बाद तुम दोनों जाने वाले हो, इसलिए 3 दिन तक तुम सब एंजॉय कर सकते हो। फिर ऐश कचम बोलता है, प्रोफेसर ओक लेकिन हम जाने कहाँ वाले हैं। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तुम जा रहे हो पार्डिया रीजन में जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ऐश कचम वापस अपने घर पे आ चुका है और ऐश अपनी मॉम को बताता है कि वो 3 दिन में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाला है। उसके बाद हम ऐश कचम की मॉम को देखते हैं जो कि ऐश को नया जूता देती है। तो अब 3 दिन बीत चुके हैं, अब वो दिन आ चुका है जब गैरी और ऐश टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं, और हम देखते हैं ऐश और गैरी दोनों साथ में वरवेरियन सिटी आ चुके हैं जहाँ से वो अपनी शिप पकड़ने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ऐश और गैरी शिप में जा चुके हैं और शिप खुल भी चुकी है। अब 3 दिन बाद हम देखते हैं पूरे 3 दिन बाद शिप पार्डिजन पहुंच चुकी है और ऐश और गैरी उस शिप से उतर चुके हैं। और ऐश जैसी शिप से उतर के पार्डिजन को देखता है वो अपने मन में सोचता है, तो ये है पार्डे रीजन, ये कितना सुंदर है। फिर गैरी ऐश को बोलता है, ऐश जल्दी पोकेमॉन सेंटर में चलो जहाँ से तुम अपने मेल मेटल को ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और गैरी पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं। फिर ऐश प्रोफेसर कुकुई से अपना मेल मेटल को यहाँ पर मंगवाता है और प्रोफेसर कुकुई को इस टूर्नामेंट के बारे में सारी बातें बता देता है। और ऐश कदम सारी बातें सुनने के बाद कुकुई बोलते हैं, अच्छा ऐश तो ऐसी बात है
इसका मतलब तुम्हें भी और पोकेमॉन चाहिए। ठीक है एस, हम पूरी अलोला गैंग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो अब एस कचम ने अलोला सबने मेल मेटल ले लिया है। गैरी फिर से एस को बोलता है एस चलो जाके हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों वहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं एस और गैरी मैसागुजा सिटी के नारंजा एकेडमी में पहुंचते हैं। और ये दोनों जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं ये देखते हैं यहाँ पर पहले से बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिन्हें देख के ये दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एस कचम और गैरी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एस कचम जैसे ही एकेडमी के पास जाता है वहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो सभी एस कचम को देखते हैं और वो ट्रेनर्स एस कचम को देख के अपने आप में ही बात करते हैं, अरे क्या ये एस कचम है? क्या ये वही चैंपियन है जिसने लियोन को हराया था? अरे हाँ, ये तो करंट का वर्ल्ड चैंपियन है एस कैचम पहले टाउन से। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन यहाँ क्या कर रहा है? अब ये मत बोलना कि ये भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, हम फाइनली वर्ल्ड चैंपियन के लेजेंडरी पोकेमोन को देख पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एस और गैरी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेते हैं। फिर एस गैरी को बोलता है गैरी अभी फर्स्ट राउंड होने में बहुत ज्यादा टाइम है तो क्यों ना तब तक हम ये सिटी एक्सप्लोर कर ले। फिर हम देखते हैं गैरी एस को हाँ कर देता है और वो दोनों मैसागुजा सिटी घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर तक एस और गैरी इस पूरे सिटी में घूमते हैं। फिर वापिस वो नारंजा एकेडमी में आ जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे वो नारंजा एकेडमी में आते हैं वो देखते हैं सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। और एस का जैसे इतनी बड़ी भीड़ को देखता है वो गैरी से बोलता है गैरी देखो ऐसा लगता है वहाँ पर पोकेमॉन बैटल चल रहा है, क्यों ना हम भी जाके ट्राई करें? चलो गैरी चलते हैं। और एस कचम जैसे वहाँ पहुँचता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से एस कचम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और एस देखता है सामने दो अपोनेंट हैं जो कि बैटल कर रहे हैं, उनमें से एक पॉल है और एक अलान है। और इन दोनों को आपस में बैटल करते हुए देख के एस कचम बोलता है अरे अलान और पॉल तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं अलान और पॉल जैसे एस कचम को देखते हैं वो अपना बैटल रोक देते हैं और वो दोनों एस के पास चले जाते हैं। तभी अलान एस से बोलता है एस तुम भी यहाँ पर आए हो, ऐसा लगता है तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर एस बोलता है हाँ मैं इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अलान इसका मतलब तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो और ऐसा लगता है पॉल भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। फिर पॉल बोलता है हाँ तुमने सही सुना, लेकिन एस अच्छा हो तुम्हारा मैच मुझसे ना हो वरना तुम्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तभी एस बोलता है ओ पॉल तुम्हारा एटीट्यूड कभी नहीं बदलता, खैर छोड़ो तुम दोनों इससे मिलो, ये है गैरी ओक, प्रोफेसर ओक का ग्रैंड सन और ये भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। तभी गैरी बोलता है एस मैं पॉल से पहले मिल चुका हूँ लेकिन अलान से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तभी एस कदम फिर से बोलता है वैसे तुम दोनों मुझे ये बताओ तुम्हें पता तो है ना इस टूर्नामेंट में हमें अपनी टीम में एक लेजेंडरी या एक मिथिकल पोकेमॉन तो रखना ही पड़ेगा और अगर तुम इस टूर्नामेंट में आए हो इसका मतलब तुम्हारे पास वो पोकेमॉन है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कौन सा पोकेमॉन है? फिर अलान बोलता है नहीं एस मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताने वाला। अभी पॉल बोलता है एस तुम घबराओ मत, मैं इसी पोकेमॉन से तुम्हें हराऊंगा। वैसे एस क्या तुम्हें पता है इस टूर्नामेंट में ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको तुम पहले से जानते हो। एग्जांपल के लिए वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज को ले लो, वहाँ से ही बहुत सारे ट्रेनर्स टूर्नामेंट में आए हैं और शायद कुछ मास्टर 8 भी। वैसे एस क्या तुम्हें पता है यहाँ पर वो भी आया है? वो कौन पॉल? फिर पॉल बोलता है एस ही वही है जिसने तुम्हें स्नो लीग में बहुत बुरी तरीके से हराया था और वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आया है और ऐसा लगता है वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। देखते हैं एस क्या तुम अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल को बचा सकते हो? फिर एस बोलता है पॉल शायद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, चाहे मेरे सामने कोई भी ट्रेनर आ जाए मैं उसे हरा दूंगा और वैसे भी मैं उसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। हम देखते हैं जहाँ पर रेड, गैरी, अलान और पॉल चारों आपस में बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं पूरे सिटी में टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग कुछ अनाउंस होता है जहाँ पर वो बताते हैं लेजेंडरी मास्टर ट्रिविया लीग में टोटल 64 ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया है। और जैसे 64 ट्रेनर्स का नाम सुनता है वो शौक होके बोलता है क्या इतने बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ 64 ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी उधर से पॉल बोलता है सच में एस तुम अभी भी बच्चे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है इस वर्ल्ड में बहुत कम ट्रेनर्स हैं जिनके पास लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन्स हैं और यही एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं। फिर हम दोबारा अनाउंसमेंट की तरफ ध्यान देते हैं जहाँ पर वो बोलता है तो अब लेजेंडरी मास्टर ट्रिविया लीग का फर्स्ट प्रीलिमिनरी राउंड शुरू होता है और इस लीग में जितने ट्रेनर्स से हिस्सा लिया है उन सभी के पॉकेडेक्स में आपका फर्स्ट बैटल कहाँ पर होने वाला है उसका लोकेशन भेज दिया गया है। तो प्लीज सभी कैंडिडेट वहाँ पर जाए और अपने अपोनेंट से फाइट करें और ये बैटल 1v1 की होगी जिसमें तुम अपने लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन यूज करोगे। तो प्लीज सभी ट्रेनर्स अपने बैटल लोकेशन पर जाओ। फिर हम एस कचम को देखते हैं जो कि इन तीनों को बोलता है तो ठीक है दोस्तों चलो हम चारों अपना फर्स्ट राउंड जीतते हैं और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरा फर्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। तो चलो दोस्तों बाद में मिलते हैं। इतना बोलने के बाद ही हम देखते हैं एस कचम अपने बैटल लोकेशन पे चला जाता है और एस जैसे ही वहाँ पर पहुंच के अपने अपोनेंट को देखता है वो उसे देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो होता है एस कचम का बहुत पुराना फ्रेंड रिची। और रिची को देखकर एस कचम शौक होते हुए बोलता है रिची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये बताओ
तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले। तभी तो से रिची बोलता है, हेलो एस, बहुत दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। और एस, मैं यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट हूँ। एस को जैसे पता चलता है रिची उसका फर्स्ट अपोनेंट है। ये सुनने के बाद एस कदम शॉक होकर बोलता है, क्या मेरे फर्स्ट अपोनेंट तुम हो? इसका मतलब तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो? फिर रिची बोलता है, हाँ एस, मैंने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, तभी तो मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। लेकिन एस, सच बोलूं तो जैसे मुझे पता चला तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे फाइनल में बैटल करूंगा। लेकिन अब देखो, फर्स्ट राउंड में मुझे तुमसे बैटल करना पड़ेगा और शायद तुम्हें हराना भी पड़ेगा। ये सुनने के बाद एस बोलता है, अच्छा रिची, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना यहाँ पर बेस्ट देना, लेकिन अफसोस की बात है तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर रिची बोलता है, एस मुझे पता है तुम अभी करंट के वर्ल्ड चैंपियन हो और इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। तो चलो अब अपनी बैटल करते हैं। बाहर आओ जेरोरा। रिची अपना पहला पोकेमॉन एक मिथिकल पोकेमॉन जेरोरा को निकालता है। फिर उधर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है, एक जेरोरा, कोई बात नहीं। मेल मेटल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मेल मेटल हेडबट का यूज करो। जेरोरा पावर ऑफ पंच। ये दोनों ट्रेनर्स एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन जेरोरा कुछ ज्यादा ही फास्ट है। इसकी वजह से जेरोरा का अटैक पहले मेल मेटल को लग जाता है और ये अटैक मेल मेटल पर सुपर इफेक्टिव भी होता है, जिसकी वजह से मेल मेटल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। फिर एस बोलता है, बहुत बढ़िया रिची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेल मेटल डायनामिक पंच। एस अपने मेल मेटल को डायनामिक पंच यूज करने को बोलता है और इस बार मेल मेटल का अटैक पहले जगह जेरोरा पे लग जाता है, जिसकी वजह से जेरोरा भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी एस को फिर से देखते हैं जो कि बोलता है, मेल मेटल फ्लैश कैन का यूज करो। और इस बार मेल मेटल फ्लैश कैन का यूज करता है और ये अटैक भी जाके जेरोरा को लग जाता है, जिसकी वजह से जेरोरा और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर रिची बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, वर्ल्ड चैंपियन इतना ही पावरफुल होगा, लेकिन एस अब मेरी पावर देखो। जेरोरा क्रॉस कॉम्बैट का यूज करो। रिची का जेरोरा बहुत ज्यादा फास्ट होने के कारण मेल मेटल के पास आ जाता है और फिर क्रॉस कॉम्बैट का यूज कर देता है, क्योंकि क्रॉस कॉम्बैट एक सुपर इफेक्टिव अटैक है, जिसकी वजह से मेल मेटल काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर एस बोलता है, मेल मेटल हार मत मानना, हमें ये मैच जीतना होगा। मेल मेटल मेगा पंच का यूज करो। फिर उधर रिची बोलता है, जेरोरा तुम भी पावर ऑफ पंच का यूज करो। ये दोनों पोकेमॉन अपना पावरफुल अटैक करते हैं जो कि आपस में आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी हम उधर रिची को देखते हैं जो कि थोड़ी चालाकी करते हुए बोलता है, एस अब ये मैच खत्म हुआ, जेरोरा क्लोज कॉम्बैट का यूज करके खत्म करो इसे। रिची ने एकदम से सरप्राइज अटैक किया है। ये देख के एस कदम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर हम जेरोरा को देखते हैं जो कि मेल मेटल के पास आता है और जो क्लोज कॉम्बैट अटैक मार देता है और इस अटैक की वजह से मेल मेटल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एस एक स्माइल करता है और बोलता है, रिची सच में मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, लेकिन वो क्या है ना, मैं यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने आया हूँ और इसकी वजह से मैं अपने फर्स्ट राउंड में ही नहीं हार सकता। रिची सॉरी। मेल मेटल सुपर पावर का यूज करे, खत्म करो इस मैच को। अब यह मेल मेटल को देखते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडर टाइप अटैक यूज कर देता है और ये अटैक जेरोरा पर जाकर डायरेक्ट हिट लग जाता है और जिसकी वजह से जेरोरा ये मैच हार जाता है और इसका मतलब फर्स्ट राउंड का विनर है एस कैचम। फिर हम रिची को देखते हैं जो कि मैं जेरोरा को वापस बुलाता है और बोलता है, तुमने बेस्ट किया, अब आराम करो। फिर रिची एस के पास आता है, उसे हाथ मिलाता है और बोलता है, सच में एस आज तुमने साबित कर दिया वर्ल्ड चैंपियन अलग ही लेवल पे होता है और एस घबराओ मत, जब तक तुम टूर्नामेंट में हो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यही रहूंगा और मुझे उम्मीद है तुम ये टूर्नामेंट जीत भी सकते हो। फिर एस बोलता है, हाँ रिची देखना मैं ये टूर्नामेंट पक्का जीतूंगा। फिर रिची एस से पूछते हुए बोलता है, एस वैसे तुम्हारे पास कितने पोकेमॉन है? वैसे रिची मेरे पास तो बहुत सारे पोकेमॉन है, लेकिन सिर्फ लेजेंडरी और मिथिकल में मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो कि मेल मेटल। एस के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है। ये सुन के रिची शॉक होते हुए बोलता है, क्या एस तुम एक ही पोकेमॉन की मदद से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो? क्या तुम्हें इस टूर्नामेंट का रूल्स के बारे में पता है? फिर एस बोलता है, हाँ रिची मुझे पता है, तुम्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम में एक लेजेंडरी एक मिथिकल पोकेमॉन रखना ही पड़ेगा और एक बार जब तुम प्रीलिमिनरी राउंड कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम अपना लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन के साथ साथ अपने नॉर्मल पोकेमॉन यूज कर सकते हो। क्यों रिची, मैंने सही कहा ना? फिर रिची बोलता है, हाँ एस जो तुमने बताया वो एकदम सही है, लेकिन ये जो रूल्स है ये सिर्फ सेमीफाइनल तक ही लागू है। ये सुनने के बाद एस कदम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर बोलता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब रिची? फिर रिची बोलता है, एस क्या तुम्हें पता है इस टूर्नामेंट में 2 प्रीलिमिनरी राउंड होते हैं और इनमें से फर्स्ट तुमने क्लियर कर लिया है और सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड में तुम्हें 2 पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा, जिनमें तुम्हें एक लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन यूज करना पड़ेगा और एक नॉर्मल पोकेमॉन। और अगर तुमने सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड को क्लियर कर लिया तो तुम पहुंच जाओगे टॉप 16 में और टॉप 16 से सेमीफाइनल तक तुम्हारी जितनी बैटल होगी उसमें यही रूल्स लागू होगा और इन सभी बैटल में तुम्हें एक न एक बार लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन एस फाइनल थोड़ा अलग है। फिर एस बोलता है, क्या रिची फाइनल अलग होगा? मैं कुछ समझा नहीं। रिची बोलता है, एस अगर तुम फाइनल पहुंच गए तो तुम्हें वहां पर 3 मिनिमम स्पेशल पोकेमॉन का यूज करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही एस कदम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर एस बोलता है, क्या
3 स्पेशल पोकेमॉन, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेलमेटल ही है। फिर रिची बोलता है हाँ एस, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ तुम कहीं से और स्पेशल पोकेमॉन लेके आ जाओ, वरना तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर एस रिची को बोलता है हाँ रिची, तुमने सही कहा, अब मुझे लगता है मुझे कोई और पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा। एस फिर से बोलता है रिची अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि अब रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम हो चुका है। फिर हम देखते हैं रिची और एस साथ में वापस नारंजा अकेडमी चले जाते हैं, जहाँ पर पॉल, गैरी और अलान पहले से ही होते हैं। फिर एस जैसे इन तीनों को पहुँचता है तभी गैरी बोलता है एस क्या हुआ तुम्हारे फर्स्ट राउंड का, क्या तुम जीते? फिर एस बोलता है गैरी मैं हार सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स मैं जीत गया, और ये देखो ये था मेरा अपोनेंट जो कि मेरा बहुत पुराना दोस्त भी है और इसका नाम है रिची। और जैसे रिची को देखता है पॉल थोड़ा ताना मारते हुए बोलता है तो तुम थे एस का अपोनेंट, रिची तुम इतने कमजोर ट्रेनर से कैसे हार सकते हो? पॉल एस को कमजोर कह रहा है, ये देख के रिची बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर रिची बोलता है क्या तुम एस को कमजोर कह रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो ये करंट वर्ल्ड चैंपियन है। तभी एस रिची को बोलता है अरे रिची उसकी बातों को सीरियस मत लो, उसकी ऐसी आदत है, वो वैसा ही है। फिर हम देखते हैं रिजल्ट अनाउंस होता है, जहाँ पर हमें टॉप 32 ट्रेनर्स दिखाए जाते हैं। तभी कमेंटेटर अनाउंस करते हुए बोलता है तो ये है लेजेंडरी मास्टर ट्रिपियर लीग के टॉप 32 ट्रेनर्स। तो अब सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड के लिए इनकी मैचिंग कराते हैं। फिर हम देखते हैं इन सभी ट्रेनर्स की मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है और एस कचम जैसे अपने अपोनेंट को देखता है वो देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और एस कचम का अगला अपोनेंट है एजे, और एस जैसे ही देखता है उसका नेक्स्ट अपोनेंट है एजे, एस अपने मन में सोचता है तो मेरा नेक्स्ट अपोनेंट है एजे, इसका मतलब ये भी इस लीग में आया है। कमाल की बात है, मुझे अपने सभी ओल्ड राइवल्स वापस मिल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अभी भी याद है उसने मुझे कितनी बुरी तरीके से हराया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे दिखाता हूँ मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। फिर कमेंटेटर फिर से बोलता है सेकंड राउंड आज से करीब 2 दिन बाद होने वाला है और सभी ट्रेनर्स रेडी रहना। फिर हम एस को देखते हैं जो कि मन में फिर से सोचता है अच्छा 2 दिन बाद, एजे तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें हराने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एस कचम का फर्स्ट बैटल होता है उसके पुराने फ्रेंड रिची से, और इस कमाल की बैटल में एस कचम रिची को हरा के आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट राउंड में। लेकिन एस कचम जैसे राउंड 2 में पहुंचता है उसे पता चलता है राउंड 2 में जो मेरा अपोनेंट है वो है एजे, और एजे को अपना अपोनेंट देख एस सोचता है एजे अब ये टाइम है बदला लेने का, तो अब आगे। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मास्टर ट्रिपियर लीग का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, और हम नारंजा अकेडमी की तरफ देखते हैं जहाँ पर एस, गैरी, अलान और पॉल हर बार की तरह साथ में आ चुके थे। तभी उनमें से गैरी बोलता है तो आज है राउंड 2, मैं वेट बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे जल्दी जल्दी अपने अपोनेंट को हरा के आगे बढ़ना है। तो चलो दोस्तों आज फिर से हम सभी राउंड 2 जीतते हैं। गैरी की ऐसी बातें सुनने के बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि थोड़े गुस्से में बोलता है सच में तुम कितने बच्चे हो, तुम्हें क्या ऐसा लगता है यहाँ पर जितने ट्रेनर्स आए वो सब वीक होंगे? भूलो मत हम सभी अभी टॉप 32 में आ चुके हैं, इसका मतलब जितने भी 32 ट्रेनर्स बाकी है वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम अच्छे से नहीं लड़े तो हम हार भी सकते हैं। पॉल हारने की बातें कर रहा है, ये देखकर हम अलान को देखते हैं जो कि बोलता है पॉल क्या तुम्हें ऐसा लगता है हम सब स्ट्रांग नहीं है? घबराओ मत पॉल, हम इतनी आसानी से तो हारने नहीं वाले हैं। ये सभी बातें कर ही देते तभी हम देखते हैं पूरी सिटी में अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कमेंटेटर बोलता है तो सभी ट्रेनर्स ध्यान दो, ट्रिपियर लीग का राउंड 2 अभी और इसी वक्त स्टार्ट होता है। आप सभी ट्रेनर्स के पॉकेट पे बैटल लोकेशन भेज दी गई है, सभी ट्रेनर्स जल्दी से जल्दी अपने बैटल लोकेशन में पहुंचे और बैटल स्टार्ट कर दें। सभी ट्रेनर्स को बेस्ट ऑफ लक। अनाउंसमेंट सुनते ही हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है सो दोस्तों अब फाइनली टाइम आ चुका है राउंड 2 का, तो चलो हम सभी राउंड 2 जीत के यहीं पे मिलते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। इतना बोलते हम एस को देखते हैं जो कि अपने बैटल लोकेशन की तरफ चला जाता है, और कुछ देर बाद एस वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है वो देखता है वहाँ पर तो एजे पहले से ही है, और एजे को देख के एस एक स्माइल करता है और बोलता है कैसे हो एजे, बहुत सालों बाद मिले। फिर एस का रिप्लाई करते हुए एजे बोलता है हाँ एस बहुत सालों बाद मिले, लेकिन एस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर बैटल करने के लिए आया हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी बैटल स्टार्ट करनी चाहिए। मैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। एजे को इतना कॉन्फिडेंट में बात करते हुए देख एस थोड़ा शॉक होता है। फिर एस बोलता है क्या नेक्स्ट राउंड? एजे तुम्हें पता है ना तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए मुझे हराना होगा। ये सुनकर एजे बोलता है हाँ एस मुझे पता है, और मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, आखिरकार तुम भूलो मत मैंने तुम्हें पहले कितनी बुरी तरीके से हराया था। फिर एस बोलता है एजे वो तो पुरानी बात है, अब मैं थोड़ा स्ट्रांग बन चुका हूँ, इसीलिए अच्छा होगा
तुम मुझे सीरियस लो। फिर एजे बोलता है एस देखो मुझे पता है तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक नहीं थे, क्योंकि तुमने लियोन को 5 फिनोमेना यूज करके हराया और ऐसी बैटल को मैं फेयर बैटल बिल्कुल नहीं मानता। इसीलिए मेरे लिए तुम एक मामूली ट्रेनर हो, ना कि वर्ल्ड चैंपियन। एजे की ऐसी बातें सुनने के बाद एस बोलता है बाका एजे तो तुम ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुझे हराने का, इसलिए अपनी फुल पावर से मुझसे बैटल करो। लुकारियो बाहर आओ, जेनेसिक अपना जलवा दिखाओ। हम देखते हैं एजे अपना फर्स्ट मिथिकल पोकेमॉन जेनेसिक को चुनता है और एस कदम इस बैटल में इस बार लुकारियो का यूज कर रहा है। फिर एस बोलता है लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो और जेनेसिक के पास पहुंच के फोर्स प्लाम का यूज करो। हम देखते हैं एस का लुकारियो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे एस कदम उसे करने के लिए बोलता है। वो पहले एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके एजे के पोकेमॉन के पहुंचता है और फिर उसे फोर्स प्लम का अटैक मार देता है, जिसकी वजह से एजे के जेनेसिक को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। इसके बाद हम एजे को देखते हैं जो कि बोलता है हाँ तुम्हारा लुकारियो तेज है, लेकिन इससे बच के दिखाओ। जेनेसिक जैप कैनन का यूज करो। हम एजे के पोकेमॉन को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है और ये अटैक जाकर लुकारियो को लग भी जाता है, जिसकी वजह से लुकारियो को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। लुकारियो और स्पेयर का यूज करो। इस बार हम एस को लुकारियो को देखते हैं जो कि अटैक खाने के बाद एकदम से ऑरा स्पेयर का यूज कर देता है और ये अटैक जाके एजे के जेनेसिक को लग भी जाता है, जिससे जेनेसिक थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। फिर हम एस कचम को देखते हैं जो कि अपने लुकारियो को वापस बुलाता है और एजे को बोलता है एजे तो तुम्हें फेयर बैटल बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो आ जाओ मिथिकल वर्सेस मिथिकल की बैटल करते हैं। मेलमेटल बाहर आओ। मेलमेटल फ्लैश कैनन का यूज करो। जेनेसिक जैप कैनन का यूज करो। हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन एक पावरफुल अटैक कर देते हैं और ये अटैक आपस में अगर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। तभी हम एजे को देखते हैं जो कि थोड़ी चलाके दिखाते हुए बोलता है जेनेसिक हमारे पास अभी मौका है, टेक्नो ब्लास्ट का यूज करो। मेलमेटल की स्पीड कम होने के कारण हम जेनेसिक को देखते हैं जो कि मेलमेटल को एक सरप्राइज पावरफुल अटैक मार देता है और ये अटैक मेलमेटल को काफी ज्यादा भारी भी पड़ता है। तभी एज बोलता है मेलमेटल इतने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेलमेटल सुपर पावर का यूज करो। हम एस के मेलमेटल को देखते हैं जो कि एक पावरफुल फायर टाइप अटैक जेनेसिक पे मार देता है और ये अटैक जेनेसिक पे काफी ज्यादा भारी भी पड़ता है और ये देखकर एजे को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर एजे बोलता है बस एस अब बहुत हुआ, अब मैं इस बैटल को सिर्फ एक अटैक में खत्म करने वाला हूँ। जेनेसिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का यूज करो और एजे ये वाला अटैक यूज कर रहा है। ये सुनते ही एस कचम को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है क्या एजे पागल हो गया है जो ये वाला अटैक यूज कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे बचने का तरीका पता है। मेलमेटल प्रोटेक्ट। एस कचम जैसे अपने मेलमेटल को प्रोटेक्ट का यूज करने के लिए बोलता है, हम एजे की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक होते हैं और मन में सोचता है क्या इसे प्रोटेक्ट भी आता है, इसका मतलब मेरे से अटैक का कोई फायदा नहीं। और हम एजे के जेनेसिक की तरफ देखते हैं जो कि ये वाला अटैक यूज कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी एस के मेलमेटल को कुछ नहीं होता। और एजे ने अभी जो अटैक यूज किया, इस अटैक का एक घाटा भी है। जो पोकेमॉन इस अटैक का यूज करता है वो अटैक यूज करने के बाद खुद भी फैंटम हो जाता है। और फिर हम जेनेसिक को देखते हैं जो कि पहले ही हार चुका है। तभी हम एजे को देखते हैं जो कि अपने पोकेमॉन को वापस बुलाता है और बोलता है जेनेसिक तुमने अपना बेस्ट दिया, अब आराम करो। फिर एजे थोड़े गुस्से में एस की तरफ बोलता है एस तुमने सही कहा था, मुझे तुम्हें सीरियस लेना चाहिए था, तो चलो ठीक है मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ। टायरेनिटार बाहर आओ। डार्क पल्स का यूज करो। हम देखते एजे अपना लास्ट पोकेमॉन टायरेनिटार को निकालता है और टायरेनिटार बाहर आते ही डार्क पल्स का यूज कर देता है और ये अटैक मेलमेटल को लग भी जाता है, जिससे मेलमेटल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है क्योंकि मेलमेटल अपने पिछले अटैक से अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। फिर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है मेलमेटल टाइम एक पावरफुल मूव का। मेलमेटल अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का यूज करो। हम देखते हैं एस का मेलमेटल एक पावरफुल अटैक हाइपर बीम का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर टायरेनिटार को लग भी जाता है, जिससे टायरेनिटार बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी हम एजे को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है एस अब ये मैच खत्म होने वाला है। इतना बोलते हम एजे को देखते हैं जो कि पीछे से कीस्टोन निकालता है और बोलता है टायरेनिटार मेगा इवॉल्व। और एजे के पास एक मेगा टायरेनिटार है। ये देखकर एस का थोड़ा शौक होता है और बोलता है तो तुम्हारे पास मेगा एवोल्यूशन भी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते। तभी हम एजे के टायरेनिटार को देखते हैं जो कि बन चुका है मेगा टायरेनिटार। फिर एजे बोलता है एस अब ये राउंड खत्म हो चुका है, टायरेनिटार स्टोन एज का यूज करके खत्म करो इस मैच को। फिर हम टायरेनिटार को देखते हैं जो कि पावरफुल रॉक टाइप अटैक यूज कर देता है और ये अटैक मेलमेटल को लग भी जाता है, लेकिन अफसोस की बात
एस का मेल मेटल इस अटैक को नहीं सह पाता और मेल मेटल ये राउंड हार जाता है। फिर हम एस को देखते हैं जो कि उन्हें मेल मेटल को वापस बुलाता है और बोलता है, मेल मेटल बहुत बढ़िया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, अब इस राउंड को लुकारियो पे छोड़ दो। लुकारियो बाहर आओ, लुकारियो मीटियोर मास का यूज करो। लुकारियो बाहर आते मीटियोर मास का यूज कर देता है और ये अटैक टायरेनिटार को लग भी जाता है, जिससे टायरेनिटार को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। फिर एजे बोलता है, टायरेनिटार और क्यूब का यूज करो। हम देखते हैं एजे का टायरेनिटार एक ग्राउंड टावर अटैक कर देता है और हम सभी को पता है ग्राउंड टावर अटैक एस को लुकारियो पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है और टायरेनिटार के इस अटैक से हम एस को लुकारियो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और क्योंकि एस का लुकारियो काफी ज्यादा थक चुका है, हम उसे देखते हैं जो कि ग्राउंड पे बैठ जाता है और लुकारियो को ग्राउंड पे ऐसा बैठा हुआ देख हम एजे को देखते हैं जो कि सोचता है, ये है वर्ल्ड चैंपियन, कितनी आसानी से हार गया। अब मैं जल्दी इस बैटल को खत्म करता हूँ और नेक्स्ट राउंड में जाता हूँ। टायरेनिटार चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। हम देखते हैं टायरेनिटार एक बहुत पावरफुल अटैक लेके लुकारियो की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी हम एस को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है, बाका लुकारियो अब ये टाइम है, बोन रश का यूज करो। तभी हम देखते हैं एस को लुकारियो ने एक न्यू अटैक का यूज किया जिसका नाम है बोन रश और लुकारियो को ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जाके टायरेनिटार को लग जाता है, जिससे टायरेनिटार बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है, तो एजे कैसा लगा मेरा सरप्राइज अटैक। अब अफसोस की बात है लेकिन ये बैटल सच में खत्म होने वाला है। लुकारियो क्लॉस कॉम्बैट का यूज करो। हम लुकारियो को देखते हैं जो कि टायरेनिटार को क्लॉस कॉम्बैट का अटैक मार देता है, जिससे कि एजे का मेगा टायरेनिटार बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन टायरेनिटार में अभी भी थोड़ी ताकत बाकी है। ये देखकर एस बोलता है, ओ एजे तुमने इसे अच्छी ट्रेनिंग दी है, लेकिन अफसोस अब ये खत्म होने वाला है। लुकारियो और स्पेयर का यूज करो। फिर हम एस को लुकारियो को देखते हैं जो कि एक पावरफुल और स्पेयर टायरेनिटार पे मार देता है, जिसके बाद टायरेनिटार ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है लुकारियो और पूरे मैच का विनर है एस केचम। और एस ने एजे को इतनी आसानी से हरा दिया, ये देखकर एजे बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर एस एजे को बोलता है, एजे सच में तुमने आज के बैटल में मेरा दिल जीत लिया, तुम ताकतवर तो हो लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा हो और शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंट ने तुम्हें ये मैच हरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं एजे, हार जीत तो चलती रहती है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा फ्रेंड हमेशा रहूंगा। एस की ऐसी बातें सुनकर एजे और भी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है स्टार्टिंग में मैंने एस को कितना बुरा भला बोल दिया था, लेकिन फिर भी उसने बुरा नहीं माना और इतनी चीज होने के बाद भी वो मुझसे अच्छे से बर्ताव कर रहा है। सच में मैं ट्रेनर के नाम पे धब्बा हूँ। फिर हम एजे को देखते हैं जो कि एस को बोलता है, एस सॉरी, मैंने तुम्हें पहले जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और अब मैं समझ चुका हूँ तुमने कैसे लियोन को हराया और सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो और आज से और अभी से मैं तुम्हें टूर्नामेंट जीतने के लिए सपोर्ट करूंगा। फिर कुछ देर बाद हम एस को देखते हैं जो कि एजे को गुड बाय बोल के वापिस नारंजा अकेडमी में आ जाता है और वहाँ पर वो जैसे आता है हम देखते हैं अलान, गैरी और पॉल वहीं पे होते हैं, लेकिन ये तीनों थोड़ी अजीब हरकतें कर रहे थे और यही देखकर एस इनके पास जाता है और इनसे पूछता है, दोस्तों तुम सबको क्या हुआ। और एस का यह क्वेश्चन सुनने के बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलता है, वही जिसका डर था। क्या पॉल तुम कहना क्या चाहते हो। फिर पॉल बोलता है, एस मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हारा दोस्त गैरी और अलान ये राउंड हार चुके हैं। और एस जैसी पॉल की ये बातें सुनता है एस कचम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि गैरी और अलान ये राउंड हार गए और फिर एस कचम शौक होते हुए बोलता है, क्या गैरी और अलान ये मैच हार गए, लेकिन कैसे, ये दोनों इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं। गैरी और अलान बोलो तुम दोनों इतनी आसानी से कैसे हार सकते हो। और एस कचम की ऐसी बातें सुनकर हम गैरी को देखते हैं जो कि बोलता है, एस शांत रहो, इसमें हमारी गलती है कि हम हार गए क्योंकि हम अपने अपोनेंट से वीक थे इसलिए हम ये मैच हार गए। फिर एस बोलता है, क्या अपोनेंट, गैरी तुम्हारा अपोनेंट कौन था। फिर गैरी बोलता है, मैंने उसे उसका नाम जानने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया और उसके बारे में पॉकेट एक्स पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और सबसे बड़ी बात उसने मुझे सिर्फ एक ही पोकेमॉन से हरा दिया और वो भी सिर्फ एक सेलेमेंथ के साथ। गैरी को एक अननोन ट्रेनर ने इतनी आसानी से हरा दिया, ये सुनकर एस कदम बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर एस बोलता है, अलान तुम इतनी आसानी से कैसे हार गए, तुम्हारा अपोनेंट कौन था। फिर अलान थोड़ा धीरे से बोलता है, मेरा अपोनेंट था टोबायस और अलान को टोबायस ने हराया है। ये सुनकर पॉल, गैरी और एस तीनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी एस बोलता है, क्या टोबायस, तो तुम्हारा बैटल टोबायस से हुआ था। अच्छा अब मैं समझ सकता हूँ
तुम क्यों हार गए, लेकिन तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम दोनों का बदला जरूर लूंगा। फिर हम देखते हैं पूरे सिटी में अनाउंसमेंट होता है, ट्रिपियर लीग का राउंड 2 आज खत्म हुआ और राउंड 2 के बाद हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 16 ट्रेनर्स और इन टॉप 16 ट्रेनर्स के नेक्स्ट अपोनेंट ये रहे और ये बैटल आज से 1 हफ्ते बाद होने वाली है और इस बैटल में ट्रेनर्स को 3 पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा, उनमें से एक होगा इनका स्पेशल पोकेमॉन। तो सभी ट्रेनर्स मिलते हैं 1 हफ्ते बाद और नेक्स्ट राउंड के लिए एस कचम का अपोनेंट है फ्रीड और एस जैसे ही फ्रीड को देखता है वो अपने मन में सोचता है अच्छा तो ये है मेरा नेक्स्ट अपोनेंट, दिखने में तो ये स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एस कचम का सेकंड बैटल होता है उसके पुराने राइवल एजे के साथ और एस कचम इस मैच में एजे को हरा के आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है उसका फ्रेंड गैरी और अलान ये दोनों ही अपना मैच हार चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और अलान को हराया टोबायस ने और गैरी को हराया मिस्टीरियस ट्रेनर ने और उनके फ्रेंड ये मैच हार चुके हैं। ये देखकर एस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और एस कचम का नेक्स्ट बैटल होने वाला है फ्रीड के साथ। तो अब आगे एस वर्सेस फ्रीड की बैटल कल होने वाली है, लेकिन आज हम पोकेमॉन सेंटर में देखते हैं जहाँ पर एस कचम होता है और हम देखते हैं एस कचम प्रोफेसर ओक से पीसी पे बात कर रहा है। तभी उधर से प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो एस तुम टॉप 16 में पहुंच चुके हो, बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गैरी और अलान ये मैच हार चुके हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फिर एस बोलता है हाँ प्रोफेसर ओक आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अलान का तो समझ सकता हूँ कि वो टोबायस से हारा और मुझे पता है टोबायस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गैरी जिससे हारा वो आखिरकार ट्रेनर कौन था और गैरी ने बताया उसने गैरी को एक ही पोकेमॉन से हरा दिया, आखिरकार ये है कौन। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं एस छोड़ो, तुम उन बातों पे ध्यान मत दो, अभी के लिए अच्छा होगा तुम अपने नेक्स्ट मैच में फोकस करो। तो एस तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट कौन है। प्रोफेसर ओक मेरे नेक्स्ट अपोनेंट का नाम फ्रीड है और मैंने उसका प्रोफाइल देखा और देखने से तो ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो एस तुम उसके खिलाफ कौन सा पोकेमॉन यूज करने वाले हो। फिर एस बोलता है हाँ मैं मेलमेटल और पिकाचू की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा तीसरा पोकेमॉन कौन सा होगा मैंने अभी नहीं सोचा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है फ्रीड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे लगता है मुझे कोई एक्सपीरियंस पोकेमॉन यूज करना पड़ेगा। अरे हाँ समझ गया प्रोफेसर ओक, क्या आप उसे भेज सकते हैं। तो अब मैच के दिन तो आज एस वर्सेस फ्रीड की बैटल होने वाली है और जो भी इस बैटल में जीतेगा वो जाएगा टॉप 8 में, लेकिन क्योंकि ये बैटल टॉप 16 के अंडर हो रही है इसका मतलब अब जितने बैटल होने वाले हैं वो सभी एक स्टेडियम में होगा। तो चलो अब ग्राउंड की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं हमारा हीरो एस कचम ग्राउंड पे आ चुका है और उसका अपोनेंट फ्रीड भी ग्राउंड पे पहुंच चुका है और एस जैसे ही फ्रीड को देखता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसे एस ने पिकाचू को अपने शोल्डर पे बैठा रखा है उसके अपोनेंट यानी कि फ्रीड के पास भी एक पिकाचू होता है जो कि बिल्कुल एस के पिकाचू की तरह उसके शोल्डर पे बैठा हुआ है और ये देखकर एस को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी रेफरी बोलता है ये बैटल 3v3 की होने वाली है और इस बैटल में तुम एक फिनोमेना का यूज कर सकते हो, लेकिन जब किसी ट्रेनर के सभी पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं होंगे इसका मतलब वो ट्रेनर हार जाएगा। तो चलो बैटल स्टार्ट करो। हम देखते हैं फ्रीड अपना पहला पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है और अपने पिकाचू को भेजते ही फ्रीड बोलता है चैंपियन एस कचम आज मेरी बैटल तुमसे हो रही है, मुझे सच में अच्छा लगा और मुझे पता है तुम्हारा पिकाचू कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है क्या तुम अपने पिकाचू को मेरे पिकाचू से फाइट करवा सकते हो, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है और स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए हमें स्ट्रॉन्गेस्ट को हराना पड़ेगा। तभी एस बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी पिकाचू, चलो इसे जीतते हैं। पिकाचू थंडर का यूज करो। तभी फ्रीड बोलता है कैप्टन पिकाचू तुम भी थंडर का जलवा दिखाओ और हम देखते हैं दोनों ही पिकाचू थंडर का यूज कर देते हैं और दोनों के थंडर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जो कि आपस में क्लैश हो जाते हैं। तभी एस बोलता है पिकाचू यही टाइम है, क्विक अटैक का यूज करो। तभी हम एस के पिकाचू को देखते हैं जो कि बहुत जल्दी से कैप्टन पिकाचू को एक क्विक अटैक मार देता है जिससे फ्रीड के पिकाचू को चोट पहुंचती है। तभी फ्रीड बोलता है पिकाचू हम भी हार नहीं मानेंगे, क्विक अटैक का यूज करके थंडर पंच का यूज करो। और हम फ्रीड के पिकाचू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा तेज होता है और अपनी तेज स्पीड के कारण वो एस के पिकाचू को थंडर पंच मार देता है और फ्रीड के पिकाचू को थंडर पंच आता है। ये देखकर एस कचम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एस बोलता है फ्रीड तुम्हारा पिकाचू थंडर पंच का यूज कर सकता है, ये तो कमाल की बात है। तो अब सुनो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो क्या तुम्हारा पिकाचू मेरे पिकाचू को थंडर पंच सिखा सकता है। तभी फ्रीड बोलता है हाँ क्यों नहीं चैंपियन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पहले हराना पड़ेगा। कैप्टन पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करो। फिर एस बोलता है पिकाचू आयरन टेल से उसे डिफेंस करो और फ्रीड का पिकाचू जैसे अपने अटैक के साथ आगे बढ़ता है अपने आयरन टेल से उसे डिफेंस कर देता है और ये देखकर फ्रीड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एस बोलता है पिकाचू यही टाइम है, इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। तभी हम देखते हैं एस का पिकाचू कैप्टन पिकाचू पे इलेक्ट्रो बॉल मार देता है जिसकी वजह से कैप्टन पिकाचू को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी फ्रीड बोलता है पिकाचू हम ऐसे हार नहीं मान सकते, चलो इस बार तुम आयरन टेल का यूज करो। तभी उधर से एस बोलता है
पिकाचू तुम भी एयरटेल का यूज से उसे ब्लॉक करो। फिर हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन एक बार फिर से सेम अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अटैक क्लैश हो जाते हैं। तभी हम फ्रीड को देखते हैं जो कि बोलता है अब ये बैटल खत्म होने वाली है चैंपियन। इधर ऐश भी बोलता है हाँ चलो इसे खत्म करते हैं। फिर फ्रीड बोलता है कैप्टन पिकाचू चलो अपनी पूरी ताकत से बॉल टैकल का यूज करो। इधर एश कचम बोलता है पिकाचू अपनी पूरी ताकत से ग्राउंड पायरेंटल का यूज करो और उसके बाद एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत से थंडर का यूज करो। तभी हम देखते हैं कैप्टन पिकाचू अपने बॉल टैकल के साथ एश के पिकाचू की तरफ बढ़ रहा है। तभी हम एश के पिकाचू को देखते हैं जो कि ग्राउंड में एक खतरनाक आयरंटल मार देता है, जिसकी वजह से फ्रीड के पिकाचू का अटैक ब्लॉक हो जाता है। और तभी एश का पिकाचू यूज करता है थंडर का और ये डायरेक्ट हिट जाके कैप्टन पिकाचू पर लग जाता है, जिसकी वजह से फ्रीड का पिकाचू ये मैच हार जाता है। इसका मतलब फर्स्ट राउंड के विनर है एश का पिकाचू। तभी हम फ्रीड को देखते हैं जो कि एश कचम को बोलता है एक चैंपियन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से मुझे यही उम्मीद थी। तभी एश बोलता है फ्रीड तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि मेरा पिकाचू भी अपनी लिमिट पे था और सच में तुम बहुत अच्छा लड़े, तो चलो अपना दूसरा पोकेमॉन बाहर लाओ। तभी फ्रीड बोलता है हाँ क्यों नहीं चार्जर बाहर आओ। फ्रीड का दूसरा पोकेमॉन चार्जर होता है। ये देखकर हम एश को देखते हैं जो कि बोलता है हाँ एक चार्जर। पिकाचू तुम कुछ देर आराम करो, इस राउंड को ये संभाल लेगा, बाहर आओ और अपनी ताकत दिखाओ। हम देखते हैं एश कचम अपना दूसरा पोकेमॉन निकालता है जो कि होता है एश का खूंखार पोकेमॉन इन्फर्नेप। चार्जर फ्लेम थ्रो का यूज करो। इन्फर्नेप तुम भी से डिफेंस करने के लिए फ्लेम थ्रो का यूज करो। फ्रीड का चार्जर और एश का इन्फर्नेप दोनों सेम अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। तभी एश बोलता है इन्फर्नेप अभी मार्च पंच का यूज करो। फिर हम देखते हैं एश का इन्फर्नेप थोड़ा फास्ट होने के कारण फ्रीड के चार्जर को मार्च पंच मार देता है, जिसकी वजह से चार्जर को थोड़ा डैमेज होता है। तभी फ्रीड बोलता है चार्जर ड्रैगन क्लो। फिर हम चार्जर को देखते हैं जो कि एश का इन्फर्नेप पे ड्रैगन क्लो मार देता है, जिसकी वजह से इन्फर्नेप को डैमेज होता है। तभी फ्रीड फिर से बोलता है चार्जर सेक्समिटॉस का यूज करो और एक बार फिर से फ्रीड का चार्जर एश के इन्फर्नेप को सेक्समिटॉस मार देता है। तभी एश बोलता है इन्फर्नेप ये अच्छा मौका है डिक का यूज करो। और फिर हम एश के इन्फर्नेप को देखते हैं जो कि डिक अटैक का यूज करता है और फ्रीड के चार्जर को ये अटैक लग भी जाता है। और क्योंकि ये अटैक चार्जर पर सुपर इफेक्टेड है इसलिए चार्जर को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी हम एश कदम को देखते हैं जो कि अपने इन्फर्नेप को वापस बुलाता है और बोलता है इन्फर्नेप तुम वापस आओ, इस बैटल को इस पे छोड़ दो, मेलमेटल बाहर आओ। मेलमेटल हाइपर बीम का यूज करो। हम देखते हैं एश का मेलमेटल आते ही हाइपर बीम का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर चार्जर को लग भी जाता है, जिसकी वजह से चार्जर को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी फ्रीड बोलता है चार्जर हार मत मानना क्योंकि टाइप एडवांटेज हमारे पास है, चलो एक बार फुल पावर में फायर ब्लास्ट का यूज करो। हम देखते हैं चार्जर एक पावरफुल अटैक यानी कि फायर ब्लास्ट एश के मेलमेटल पे मार देता है, जिसकी वजह से मेलमेटल को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। फिर एश बोलता है मेलमेटल हार मत मानना, इस अटैक से तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो मेलमेटल फ्लैश कैनन का यूज करो। मेलमेटल का ये फ्लैश कैनन जाकर चार्जर को लग जाता है, जिसकी वजह से चार्जर को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी फ्रीड बोलता है बस बहुत हुआ एश कचम, अभी मैच में खत्म करने वाला हूँ। चार्जर अपनी पूरी ताकत से इन्फर्नो का यूज करो। और फिर हम देखते हैं फ्रीड का चार्जर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यानी कि इन्फर्नो का यूज कर देता है और ये मूव इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जाके एश के मेलमेटल को लग जाता है, जिसकी वजह से एश का मेलमेटल एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुका था। तभी एश बोलता है मेलमेटल हम ऐसे हार नहीं मान सकते, चलो अपनी पूरी ताकत से गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। इस बार हम मेलमेटल को देखते हैं जो कि एक पावरफुल अटैक गीगा इम्पैक्ट चार्जर पर मार देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से फ्रीड का चार्जर ये मैच हार जाता है। इसका मतलब राउंड 2 का विनर है एश कैचम और एश ने फ्रीड के 2 पोकेमॉन हरा दिए, लेकिन एश का एक भी पोकेमॉन नहीं हारा। ये देखकर फ्रीड बोलता है बहुत बढ़िया, एक चैंपियन से मैंने यही उम्मीद रखी थी, लेकिन अब जो मेरा पोकेमॉन आ रहा है एश कैचम तुमको तबाह कर देगा। एंटाई बाहर आओ। एंटाई एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो। हम देखते हैं फ्रीड अपना लास्ट पोकेमॉन एंटाई को निकालता है और एंटाई आते ही एक्सट्रीम स्पीड का यूज कर देता है जो कि जाकर मेलमेटल को लग भी जाता है, जिसकी वजह से एश का मेलमेटल बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी एश बोलता है मेलमेटल हार मत मानना, हम इतनी जल्दी नहीं हारने वाले, चलो अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का यूज करो। फिर हम देखते हैं एश का मेलमेटल अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का यूज कर देता है और ये अटैक जाके फ्रीड के एंटाई को लग भी जाता है, जिसकी वजह से एंटाई को थोड़ा दर्द होता है। तभी फ्रीड बोलता है एश अभी राउंड खत्म होने वाला है, एंटाई चलो सेकंड फायर का यूज करो। तभी हम देखते हैं एंटाई एक पावरफुल अटैक सेकंड फायर का यूज कर देता है और ये अटैक सीधा आके मेलमेटल को लग भी जाता है, जिसकी वजह से एश का मेलमेटल ये मैच हार जाता है। फिर हम देखते हैं एश अपने मेलमेटल को वापस बुलाता है और बोलता है मेलमेटल तुमने अच्छा काम किया, अब आराम करो। पिकाचू आ जाओ। पिकाचू चलो अपनी थंडर की पावर दिखाते हैं। एश अपना दूसरा पोकेमॉन पिकाचू को बुलाता है और पिकाचू आते ही थंडर का यूज कर देता है और पिकाचू को ये अटैक एंटाई को लग जाता है, जिससे एंटाई को थोड़ा दर्द होता है। तभी फ्रीड फिर से बोलता है एंटाई फायर ब्लास्ट का यूज करो, लेकिन इधर एश कचम बोलता है
पिकाचू इस अटैक से बचो और एंटाई पे आयरन टेल का यूज करो। फिर हम देखते हैं एंटाई जैसे अपना फायर ब्लास्ट यूज करता है, पिकाचू उस अटैक से बच जाता है और फिर पिकाचू अपना आयरन टेल एंटाई को मार देता है, जिससे एक बार फिर से एंटाई को चोट पहुंचती है। तभी एस फिर से बोलता है पिकाचू यही अच्छा मौका है, इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। एंड एक बार हम फिर से देखते हैं एस का पिकाचू एंटाई पे इलेक्ट्रो बॉल मार देता है, जिससे एंटाई को अटैक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एस किचन फिर से बोलता है पिकाचू अटैक करने में रुकना मत, चलो अपनी पूरी ताकत थंडर का यूज करो। इस बार हम पिकाचू को देखते हैं जो कि अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी थंडर का यूज कर देता है और ये अटैक भी जाके एंटाई को लग जाता है और इस अटैक को मिला के एंटाई ने लगातार 3 अटैक को सहन कर लिया है, जिसकी वजह से हम एंटाई को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी फ्रीड बोलता है एंटाई अब बहुत हुआ, चलो इस मैच को खत्म करते हैं, अपनी फुल पावर से इरप्शन का यूज करो। तभी हम देखते हैं फ्रीड का एंटाई अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी इरप्शन का यूज कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से एस के पिकाचू को बचने का मौका नहीं मिलता और ये अटैक एस के पिकाचू को लग जाता है, जिसकी वजह से एस का पिकाचू ये मैच हार जाता है और पिकाचू अब हार चुका है। इसका मतलब एस के पास एक पोकेमॉन और फ्रीड के पास एक पोकेमॉन बचे हैं। फिर हम एस को देखते हैं जो कि फ्रीड को बोलता है फ्रीड आखिरकार तुम्हें मानना पड़ेगा, मुझे पहले से लगा था तुम स्ट्रांग हो गए, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अफसोस ये मैच तो मैं जीतने वाला हूँ, इन्फर्नेप अपना जलवा दिखाओ। फिर हम देखते हैं एस का तुमका लास्ट पोकेमॉन यानी इन्फर्नेप बाहर आता है। तभी एस बोलता है इन्फर्नेप डिग अटैक का यूज करो और हम देखते हैं इन्फर्नेप आते ही डिग अटैक का यूज कर देता है और ये अटैक एंटाई पे सुपर इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से एंटाई को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। तभी फ्रीड फिर से बोलता है एंटाई एक्स्ट्रा सेंसरी का यूज करो और एंटाई का ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जाके एस के इन्फर्नेप को सीधा लग जाता है, जिसकी वजह से इन्फर्नेप को भी डैमेज पहुंचता है। फिर एस बोलता है इन्फर्नेप चलो अपनी फुल पावर से क्लोज कॉम्बैट का यूज करो। इस बार हम देखते हैं एस का इन्फर्नेप स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक कर देता है और ये अटैक जाके एंटाई को लग भी जाता है, जिससे एंटाई को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और अपने एंटाई को डैमेज होते हुए देख हम फ्रीड को देखते हैं जो कि बोलता है एस अब ये राउंड खत्म होने वाला है, एंटाई सेकंड फायर का यूज करो। फिर हम देखते हैं एंटाई एक पावरफुल अटैक सेकंड फायर का यूज कर देता है और ये अटैक जाके एस के इन्फर्नेप को लग भी जाता है और ये एक फायर टाइप अटैक होने के बावजूद भी एस के इन्फर्नेप को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से एस का इन्फर्नेप ग्राउंड पे गिर जाता है और एस का इन्फर्नेप ग्राउंड पे गिर चुका है। ये देखकर हम फ्रीड को देखते हैं जो कि बोलता है लो एस तुम्हारा इन्फर्नेप हार चुका है, इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ। और फ्रीड की ऐसी बातें सुनकर हम एस को देखते हैं जो कि एक स्माइल करता है और बोलता है क्या फ्रीड तुम जीत चुके हो, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं स्माइल कर रहा हूँ और मैं स्माइल कर रहा हूँ इसका मतलब ये मैच तो अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि तुमने मेरे इन्फर्नेप को गुस्सा दिला दिया है। तभी हम देखते हैं एस के इन्फर्नेप का ब्लेज एक्टिवेट हो जाता है और इन्फर्नेप की ऐसी पावर देखकर हम फ्रीड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या ये कौन सी पावर है, इसकी पावर तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंटाई फायर ब्लास्ट का यूज करो, इन्फर्नेप अपनी पूरी पावर से फ्लेम थ्रो का यूज करो। तभी हम देखते हैं एंटाई और इन्फर्नेप दोनों अपना अटैक कर देते हैं, लेकिन इन्फर्नेप का अटैक इस बार कुछ ज्यादा पावरफुल होता है जो कि आगे सीधा एंटाई को लग जाता है, जिससे एंटाई को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी फ्रीड फिर से बोलता है एंटाई हार मत मानना, हम ये मैच जीतने वाले हैं, चलो एक फाइनल अटैक। एंटाई अपनी फुल पावर से इरप्शन का यूज करो। उधर एस बोलता है फ्रीड मैंने तुम्हें कहा ना तुम कुछ भी कर लो लेकिन अब तुम जीत नहीं सकते। इन्फर्नेप चलो तुम भी अपनी फुल पावर से फ्लेबिट्स का यूज करो। फिर हम देखते हैं एंटाई का इरप्शन और इन्फर्नेप का फ्लेबिट्स आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह से स्टेडियम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं फ्रीड का एंटाई नीचे गिरा हुआ है और एस का इन्फर्नेप खड़ा है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है इन्फर्नेप, यानी इस पूरे मैच का विनर है एस कैचम। तो फाइनली एस ने डिफीट कर दिया कैप्टन फ्रीड को एंड तभी हम फ्रीड को देखते हैं जो कि अपने एंटाई को वापस बुलाता है और बोलता है एंटाई तुम बहुत अच्छा लड़े। और फ्रीड एस के पास भी आता है और उसे बोलता है एस कैचम द चैंपियन, सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो एस अगली बार हम जब भी मिलेंगे तो मेरा पिकाचू तुम्हारे पिकाचू को ठंडरपन सिखाएगा और ये बात भूलना मत। और हाँ इस टूर्नामेंट को तुम्हें जीतना चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एस बोलता है थैंक यू फ्रीड, लेकिन कुछ भी कहो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आज के बैटल से मैंने बहुत चीज़ नई सीखी है और रही बात टूर्नामेंट जीतने की तो मैं वो तुमसे वादा करता हूँ इस टूर्नामेंट को तो मैं जीतने वाला हूँ। इतना बोलते हम कैप्टन फ्रीड और एस कैचम को देखते हैं जो कि अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और एस जैसी नारंजा कैडो के पास आता है हम देखते हैं वहाँ पर पॉल होता है और एस जैसी पॉल से मिलता है वो बोलता है पॉल मैंने आज अपने अपोनेंट को हरा दिया और आज का मेरा अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो पॉल तुम्हारा आज का मैच कैसा गया और आज तुम्हारा अपोनेंट कौन था? एस की बातें सुनकर हम पॉल को देखते हैं जो कि थोड़े गुस्से में बोलता है तो तुम जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन एस एक बुरी खबर है, मैं ये राउंड हार चुका हूँ। और रही बात मेरे अपोनेंट की तो वो कोई और नहीं वो था ब्रैंडन। मैंने उसको अच्छी खासी टक्कर दी लेकिन एंड द एंड
वो जीत गया और पॉल ये राउंड हार चुका है। ये देखकर हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक होकर बोलता है, क्या पॉल तुम भी, मतलब अलान और गैरी की तरह तुम भी बाहर हो गए? आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? और क्या ब्रैंडन ने तुम्हें हराया है? मतलब वो भी टूर्नामेंट में आया है? पॉल कोई बात नहीं, तुम देखना, ब्रैंडन से मैं तुम्हारा बदला जरूर लूँगा।